हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर गया हूँ, रैबीज का केस। यह जो पशु जो आप देख रहे हैं, यह ऐसे रैबीज है जिसे कुत्ता काटा है और ये शुरुआती अवस्था में है। शुरुआती अवस्था जो फर्स्ट स्टेज रैबीज का होता है, उसमें डायग्नोसिस करना बहुत ही कठिन होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पशुओं में बिना डायग्नोसिस को इलाज बहुत ही कठिन है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो ट्रीटमेंट करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होता है। यह जो पशु जो आप देख रहे हैं, ये रैबीज का केस है और ये देखिए इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। इसका टेम्परेचर 102.9 से ये 3 हो गया, 103 टेम्परेचर है इसका। रेबीज की शुरुआती अवस्था में कभी कभी आपको कोई भी सिम्टम नहीं देगा। ये 24 घंटे के बाद इसका इलाज किया जा रहा है। इसके 24 घंटे पहले भी पशुपालक के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन 24 घंटे के बाद पहुंचने के बाद इसका इलाज किया जा रहा है और अभी भी इसमें रैबीज का कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुंह से केवल सलाइवा आ रहा है, ना तो ये अग्रेसिव है, ना तो इधर उधर भागने का कोशिश कर रहा है, ना मारने की कोशिश कर रही है। केवल पशु जो है वो डर रहा है और ये जो है बच्चियाँ है। पशुपालक से हिस्ट्री लिया गया तो पशुपालक कोई भी चीज़ बताने में असमर्थ हैं। इस पर मैं बार बार मेरे द्वारा पूछा गया कि ये कहीं ये कुत्ता तो नहीं काटा, क्यों, लेकिन पशुपालक के द्वारा इसे बात को बार बार इग्नोर किया गया कि ये कभी इसे कुत्ता नहीं काटा है। खुला हुआ जानवर में पशुपालक को द्वारा नहीं पता चल पाता है कि कब कुत्ता काटा है या नहीं काटा है जी, जिसके कारण जो है कि पशुपालक इसे वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं। रैबीज का जो कारण होता है, जो रैबीज एक वायरल बीमारी है जो ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है। वो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण पशु जो है वो पागलपन जैसा करने लगता है। वह पशु मालिक को भी मारने के लिए दौड़ता है। मुर्गी, बकरी या दूसरे जानवर को भी मारने के लिए दौड़ता है। उसका कारण है कि पशु को जो रैबीज जिसे हुआ रहता है उसे लगता है कि कोई जो जानवर हो या आदमी हो या पशुपालक उसके पास आ रहा, क्योंकि दूर का चीज़ उसे नज़दीक दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कारण जो है वो पशु वो मारने के लिए दौड़ता है या काटने के लिए। रैबीज जब पशु में लक्षण आ जाते हैं तो उसका कोई भी इलाज नहीं है, उसका मरना निश्चित हो जाता है, इसका मृत्यु निश्चित हो जाता है। रैबीज जो का कारण जो है वो लाइसा वायरस नामक वायरस से होता है। रैबीज एक वायरल बीमारी है जो उसका कॉजी एजेंट लाइसा वायरस है। यह कुत्ते के काटने से जानवरों और मनुष्यों में भी होता है। जब आप पशु का ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो उसके सलाइवा जो ये जो लार आप जो देख रहे हैं ये इसमें रैबीज होता है। पशुओं के रैबीज अगर जब भी होता है तो वो पागलपन जैसा करने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। पशु को मारने के लिए या मनुष्य को मारने के लिए दौड़ता है, जिसे काटने के लिए भी बोलते हैं बहुत लोग। क्योंकि जिस पशु को रैबीज का सिम्टम आने लगता है
उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होने के कारण जो रेबीज जिसे हुआ रहता है, जो वो पशु को दूर का चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ता है, जिसके कारण पशु जो है वो उसे काटने के लिए या मारने के लिए अचानक दौड़ जाता है। इसका लक्षण यही होता है। धीरे धीरे पशु जो है वो चिल्लाने भी लगता है और इतना चिल्लाता है कि पशु जो है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक पशु चिल्लाते रहता है। यह शुरुआती अवस्था है, कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा, केवल सलाइवा गिर रहा है। लेकिन बरसात का मौसम है, आपको 3 से 4 बीमारी के साथ डिफिशिएंट करना है। इसमें आपको हाइपोमैग्नीसिमिया से भी डिफिशिएंट करना है, ट्रिपनोसोमा से भी डिफिशिएंट करना है और HCN पॉइजनिंग से भी डिफिशिएंट करना है। इसमें केवल और केवल रेबीज का ही ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, बाकी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस आपको करनी है। पशुपालक को कुछ नहीं पता है। पशुपालक को जो है द्वारा जब हिस्ट्री लिया जाता है तो पशुपालक लगातार इस बात से इग्नोर करता है कि इसे कभी कुत्ता ने काटा है, क्योंकि पशुपालक को ये दिखा ही नहीं। अगर कभी कुत्ते ने काटा होगा तो हल्का स्क्रैच अगर बॉडी में रहता है तो पशुपालक के द्वारा सोच रहता है कि कहीं झाड़ी वगैरह में या फिर कुछ वैसे लकड़ियाँ से लग गया हो जिसके कारण स्क्रैच हुआ हो। रेबीज में लक्षण अगर नहीं आ रहा है तो उसमें जैसे ही कोई भी इंजेक्शन अगर आप पिक करते हैं तो उसके 6 घंटे या कभी कभी तो ऐसे होते हैं इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे के बाद या 15 से 20 मिनट होते होते उसके सिम्टम जो है वो रेबीज के पूरी तरह से दिखने लगता है। और इस जो बछिया जो आप देख रहे हैं, इसका इलाज करने के बाद 12 घंटे के बाद पूरी तरह से सिम्टम आने लगा और यह जो बछिया है वो मारने के लिए दौड़ने लगी और चिल्लाने भी लगी और लगातार ये पशुपालक के द्वारा फ़ोन किया गया कि ये बछिया जो है वो मारने के लिए दौड़ रही है। उसे अलग बांध दिया गया था और ये देखिए फिर लास्ट स्टेज में जो है ये बछिया गिर गई और लगातार आवाज़ कर रही है, क्योंकि जब लास्ट स्टेज होता है तो इस तरह की बछिया जो गिर जाती है और चिल्लाते हुए फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका इलाज के लिए आप जब भी आप जानकारी हो तो इसका रेबीज का वैक्सीन ज़रूर लगाया करें ताकि इस तरह के स्टेज न पहुँचे। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब